पिछले चंद दिनों में भारत समेत 2 और देशों ने रक्षा क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए हैं। भारत ने पाक और चीन पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए जहां लक्षद्वीप में नौसेना का नया बेस आईएनएस जटायु शुरू किया, तो वहीं चीन ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। तो वहीं समुद्री सीमा पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए मालदीव को चीन से मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। क्या है इन 3 देशों का रक्षा से जुड़ा मामला, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारतीय नौसेना का नया बेस बना आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना ने बुधवार 6 मार्च को मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया बेस आईएनएस जटायु शुरू किया। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीप समूह में नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि यूनिट का नाम महाकाव्य रामायण के उस पौराणिक प्राणी जटायु के नाम पर रखा गया था जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। आईएनएस जटायु की तैनाती का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करना भी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बुधवार को यहां आयोजित एक समारोह में इस नए बेस की शुरुआत की। जटायु को कमांडेंट व्रत बघेल की कमान में नियुक्त किया गया है। हालांकि 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन आईएनएस जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले 2012 में कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक को पहले नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि मिनिकॉय द्वीप उस समुद्री रास्ते पर स्थित है जिसे विश्व का प्रमुख समुद्री राजमार्ग माना जाता है। आईएनएस जटायु शुरू करने के बाद मिनिकॉय में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि रामायण में जटायु सीता के अपहरण के बाद प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले प्राणी थे और उन्होंने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इसलिए इस यूनिट का नाम जटायु रखा गया है। यह मजबूत सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ सेवा प्रदान करने की भावना का प्रतीक है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि जटायु ने भगवान राम को सटीक जानकारी दी और उसी के आधार पर सीता जी की खोज हो पाई। इसी तरह ये यूनिट पूरे क्षेत्र में अच्छी समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखते हुए भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रम के बीच निगरानी बढ़ाना बेहद जरूरी है। एक अधिकारी ने बताया कि आईएनएस जटायु की तैनाती से हमें क्षेत्र में विरोधियों की सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों पर नौसैनिक और हवाई सुविधाओं के उन्नयन से न केवल भारतीय समुद्री वाणिज्य सुरक्षित होगा, बल्कि बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी होगा। इस कदम से केरल के पश्चिम में 400 किलोमीटर दूर स्थित द्वीप श्रृंखला में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने पिछले दिनों ही मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का उद्घाटन किया है। वहीं चीन अपनी सेना पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। सेना और मजबूती देने के लिए चीन ने 5 मार्च को अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो चीन के पिछले रक्षा बजट से काफी ज्यादा है। अमेरिका, ताइवान, जापान और महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर दावा साझा करने वाले पड़ोसियों के साथ चीन का हमेशा से तनाव बना रहा है। इसे लड़ाकू विमानों से लेकर विमान वाहक पोतों और परमाणु हथियारों के बढ़ते शस्त्रागार तक तेजी से बढ़ती हाई टेक्निक वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। कई विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए खर्च का केवल एक हिस्सा है। एक बार अनुसंधान एवं विकास और विदेशी हथियारों की खरीद पर खर्च पर विचार किया जाता है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये घोषणा की है कि वो भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता फिर से शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मालदीव खुद ये सर्वे शुरू करने के लिए जरूरी मशीनें और तकनीक जुटाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रपति मुइजू ने यह भी घोषणा की कि वो देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी समुद्री सीमा की 7 दिन 24 घंटे निगरानी भी शुरू करेंगे, जिससे देश की रक्षा की जा सके। चीन के साथ रक्षा समझौता करने के 2 दिन बाद मालदीव ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने बताया कि समझौते के तहत मालदीव को चीन से मुफ्त में सैन्य सामग्री और मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। सोमवार 4 मार्च को मालदीव ने चीन के साथ पहला रक्षा समझौता किया था। समझौते के बाद राष्ट्रपति मुइजू ने देश में मौजूद भारतीय नागरिकों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 मई के बाद मालदीव में सादे कपड़ों में भी कोई भारतीय सैनिक नहीं रहेगा। मुइजू ने कहा था, कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सैनिक देश छोड़ नहीं रहे हैं। वो टेक्निकल स्टाफ के बहाने केवल यूनिफॉर्म बदलकर सादे कपड़ों में देश लौट रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ इन बातों का खंडन करता हूँ। दरअसल भारत और मालदीव के बीच हुए समझौते के तहत भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश लौट जाएंगे। मालदीव के रेस्क्यू यूनिट में इन सैनिकों की जगह भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। इस समझौते का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि मालदीव में करीब 88 भारतीय सैनिक हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की थी। एग्रीमेंट 7 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। ये समझौता 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव आइलैंड के पानी, रीफ, लैगून, कोस्टलाइन, समुद्री धाराओं और टाइड्स पर स्टडी करने की अनुमति दी गई थी। 19 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच भारतीय नौसेना ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ तीसरा जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था। पहला सर्वे मार्च 2021 और दूसरा सर्वे मई 2022 में हुआ था। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद सोलिह के खिलाफ मोहम्मद मुइजू ने दावेदारी पेश की थी। उन्होंने मालदीव में कथित भारतीय सेना की उपस्थिति के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए थे। ये अभियान इस बात पर आधारित था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है। अक्टूबर में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM के नेता मोहम्मद मुइजू की जीत हुई। PPM गठबंधन को चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाना जाता है। जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले नवंबर 2023 में मुइजू ने आश्वासन दिया था कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सेना तैनात नहीं की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।